हुजूर पीरान पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हैकल समदानी कंदील नूरानी शहबाद लामकानी सरकार गौसे आदम अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम। आपका बचपन का ज़माना था कि वालदा से अर्ज़ की कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद चला जाऊँ। वालदा ने फरमाया कि ए बेटा, मैं तेरी जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर दीन से जुदाई गवारा नहीं कर सकती। इजाज़त मिल गई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हुम आपने तैयारी शुरू फरमाई। आप फरमाते जब मैं चलने लगा तो मेरी वालदा मोहतरमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे वालिद ग्रामी का विसाल हो चुका था और वो ये समझ रही थी कि अपनी ज़िंदगी में अपने लख्ते जिगर से फिर मुलाकात ना होगी। वालदा और बेटे की ये आखिरी मुलाकात थी। वालदा ने फरमाया कि बेटा, बाप के तरका से तेरे हिस्से में 40 दीनार आए हैं, इनको ले लो और किसी मकाम पर झूठ ना बोलना। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज़। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु काफ़िले के साथ चल रहे थे कि जब काफ़िला हमदान से आगे बढ़ा तो रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और काफ़िले को लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है? आपने फरमाया कि हाँ, 40 दीनार हैं जो मेरी बगल के नीचे सदरी में सिले हुए हैं। चोर ने सोचा कि शायद ये बच्चा वैसे ही कह रहा है। हत्ता के बारी बारी सब डाकुओं ने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि क्या आपके पास कुछ है? आप फरमाते रहे कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकुओं ने समझा कि इसके बाद कुछ नहीं है। जब सारा काफिला लूट चुके तो अपने सरदार के पास पहुंचे और कहने लगे तमाम काफिला लूट लिया है मगर एक बच्चा जो काफिले में है वो कहता है कि मेरे पास तो 40 दीनार हैं, हमने इसे छोड़ दिया है। सरदार ने कहा जाओ इसे मेरे पास ले आओ। आपकी सदरी खोली गई तो वाकई ही इसमें से 40 दीनार निकले। सरदार ने कहा कि तुम अपना माल क्यों नहीं छुपाया, तुम झूठ भी बोल सकते थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का क्या जवाब था? आपने फरमाया कि मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे घर से रुखसत करते वक्त फरमाया था कि बेटा झूठ हरगिज़ ना बोलना। सरदार ने जब ये सुना तो बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया और कहा कि तुमने अपनी वालदा से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा और हम खुदा से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। तो अगर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उठी तो डाकू जो है उसी वक़्त तौबा तायब हो गया और उन्होंने सारा माल काफ़िले को वापस कर दिया। तो कहते हैं सरकार गौसे आदम नज़रे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। तो आज इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि दीन के अंदर सच की कितनी बरकतें हैं और सच के अंदर अल्लाह ताला ने कितने इनामात रखे हुए हैं। एक मरतबा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर रात के वक़्त एक चोर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ मगर वो चोरी ना कर सका, नाकाम रहा और एक जगह पर मुसल्ले के पास छुप कर बैठ गया ताकि जो ही मौका मिले वो यहाँ से भाग जाए। अब अभी वो यही चीज़ सोच रहा था कि हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और जनाब गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि फ़लाँ इलाके का कुतुब फोत हो गया, वहाँ किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। आपने कहा सुबह इंतज़ाम हो जाएगा। उन्होंने उसी वक्त इसरार किया तो आपने फरमाया अगर जल्दी है तो फिर वो मुसल्ले में छुपा हुआ एक शख्स है, उसे ले जाओ। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके घर के अंदर जो चोर चोरी करने के लिए आता है आप उसको जो है इलाके का कुतुब बनाकर भेज देते हैं। एक मरतबा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। बगदाद शरीफ में एक ईसाई पादरी ने लोगों से कहा कि ये कहकर गुमराह करना शुरू कर दिया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा ज़िंदा किए और तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं किया। ये बात जब गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची तो आप उसी वक़्त उसी पादरी के पास तशरीफ़ ले गए और उससे कहा कि तुम लोगों को क्या कह रहे हो?
उसने दोबारा वही बात कही। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला जलाल में आ गए और फरमाया, पादरी मैं नबी नहीं हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ और उनका ग़ुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दा ज़िंदा कर दूँ तो क्या तू मेरे नाने का कलमा पढ़ लेगा? पादरी ने कहा हाँ। तब आपने फरमाया, मुझे किसी पुरानी कब्र पर ले जाओ ताकि मैं तुमको मुर्दा ज़िंदा करके दिखाऊं। तब पादरी आपको एक पुरानी कब्र पर ले गया तो पीरा ने पीर दस्तगीर ने फरमाया कि ये एक गवैये की कब्र है, अगर कहो तो ये गाता हुआ उठे। पादरी ने कहा ठीक है। फिर आपने फरमाया, तुम्हारे नबी मुर्दों को जब जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? पादरी ने कहा, कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास आए और पाँव से ठोकर लगाई और फरमाया, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। वो मुर्दा कब्र से गाता हुआ बाहर निकल आया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत देखकर वो शख्स मुसलमान हो गया, वो ईसाई मुसलमान हो गया। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार आपकी करामात हैं, फ़ज़ाइल हैं, मनाकिब हैं। किसी ने कहा था गौसे आदम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया, कि ये शान मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने गौसे पाक को अता फ़रमाया है।